डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाई हमें कितने समय तक लेनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विशाल कुमार वानानी, हार्ट स्पेशलिस्ट सूरत से। जब हमें कोई डॉक्टर ने दवाई लिख के दी हो तो वो हमें कितने समय तक लेनी चाहिए और कब बंद करनी चाहिए। काफ़ी बार इस बारे में उलझन होने की वजह से पेशेंट्स का नुकसान हो जाता है। तो आइए आज हम जानेंगे कि जहाँ तक दवाइयों के ड्यूरेशन का समय का सवाल है, कब तक दवाई लेनी चाहिए। ड्यूरेशन के हिसाब से दवाइयों को 3 तरह से बांटा जा सकता है। पहला ये कि SOS ज़रूरत पड़ने पर लेने वाली दवाई, जिसके अंदर अगर हमको कोई तकलीफ़ है तो उस समय पर वो दवाई खानी, तकलीफ़ नहीं है तो नहीं खानी, इस तरह से दवाई ली जाती है। जैसे कि सिर दर्द की दवाई, जब सिर दर्द हो तो एक गोली खानी है, नहीं हो तो नहीं खानी है। उसी तरह एसिडिटी की दवाई, जब पेट में एसिडिटी की तकलीफ़ हो तो दवाई खानी है, नहीं हो तो नहीं खानी है। इसे हम बोलते हैं ज़रूरत पड़ने पर लेने वाली दवाई, यानी कि SOS के तौर पर लेने वाली दवाई, जो तकलीफ़ पर भी लेनी होती है, अन्यथा नहीं लेनी होती है। दूसरा प्रकार है फिक्स, निश्चित समय सीमा तक लेने वाली दवाई, जैसे कि कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए, बाद में वो बंद हो जाती है। ये है टाइफाइड की दवाई, मलेरिया की दवाई। इन सब चीज़ों में दवाई का एक फ़िक्स ड्यूरेशन होता है, 5 दिन या 7 दिन या 10 दिन। इतने समय तक दवाई खाने के बाद अगर हमें उस दवाई की आगे ज़रूरत नहीं है तो वो बंद कर देनी होती है, या फिर हमारा डॉक्टर कुछ और दिनों के लिए इस अवधि को आगे लंबा सकते हैं, लेकिन बाद में तो वो बंद ही करनी होती है। इन दवाइयों का फ़िक्स ड्यूरेशन या कोर्स होता है, इतने दिन के बाद ये दवाई बंद हो जाती है, हमेशा नहीं चलती है। अब तीसरा प्रकार है जिसके अंदर दवाई हमेशा चलती है, रोज़ाना लेनी होती है, कभी बंद नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल है डायबिटीज़ की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई, थायराइड की दवाई, किडनी की दवाई, ब्रेन की दवाई, हार्ट फेलियर की दवाई। ये सब परमानेंट तौर पे होने वाली बीमारी है। इन बीमारियों का एक बार शरीर में प्रवेश होना, ये हमेशा के लिए शरीर में रह जाती है, इसलिए इन सब की दवाई हमें लगभग हमेशा लेनी पड़ती है। इन दवाइयों का कोर्स या ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता है। मान लो डॉक्टर ने आज हमें 2 महीने या 3 महीने की दवाई लिख के दी है और बाद में बोला है कि इतने समय बाद फिर से कंसल्टेशन के लिए आना है, तो इसका मतलब ये होता है कि इतने समय तक यही डोज की दवाई खाने के बाद आगे का डोज तय करने के लिए हमें डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। लेकिन काफ़ी बार मिस्टेक ये कर जाते हैं पेशेंट्स कि इतने समय की दवाई लेने के बाद दवाई बंद कर देते हैं, क्योंकि ये सब बीमारियां कुछ समय की दवाई लेने के बाद शरीर में काफ़ी सारे कंफर्ट्स पैदा कर देती है। इन सब बीमारियों से होने वाली दिक्कतें कम हो जाती है। इसलिए 2 या 3 महीने का दवाई का कोर्स कंप्लीट होने पर पेशेंट्स को यह महसूस होता है कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे कुछ शरीर में तकलीफ़ नहीं है, इसलिए इन दवाइयों की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये परमानेंट तौर पे होने वाली बीमारी शरीर में हो और उसकी मेडिसिन लिखी गई हो तो वो दवाई के कारण बीमारी कंट्रोल में होती है, इसलिए हमें अच्छा लगता है। लेकिन दवाई बंद करने के बाद वो बीमारी फिर से बढ़ जाती है। इसलिए मान लो किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ़ हो, हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ हो, डायबिटीज़ या हाई शुगर की तकलीफ़ हो, थायराइड की तकलीफ़ हो, हार्ट कमज़ोर होने की या हार्ट फेलियर की तकलीफ़ हो, हार्ट अटैक हुआ हो, इन सब बीमारियों में डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाई कुछ समय लेने के बाद बंद नहीं करनी होती है, और ये अवधि पूरी होने के बाद डॉक्टर को फिर से कंसल्ट करना होता है, ताकि वो हमारे शरीर की जांच करके या ज़रूरी लेबोरेटरी रिपोर्ट करके ये देख लेते हैं कि आगे इन दवाइयों का कौन सा डोज लगेगा, क्या इसका डोज कम करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा या दवाई बदलनी होगी। इसलिए ये परमानेंट तौर पे होने वाली सभी बीमारियों में दवाई का अवधि पूरी होने के बाद डॉक्टर को कंसल्ट करना और आगे की दवाई का डोज तय करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे केसेस में कुछ समय दवाई लेने के बाद बंद करने पर शुरू में तो शरीर में काफ़ी सारा आराम लगता है, सब सही लगता है, लेकिन बाद में ये सब बीमारियाँ काफ़ी आगे बढ़ जाती है और शरीर को काफ़ी नुकसान कर देती है। और हम बस बदकिस्मती से काफ़ी सारे पेशेंट्स को ऐसे देखते हैं जो कि बाय मिस्टेक दवाई बंद करके आते हैं और 2-3 महीने बाद ऐसी इमरजेंसी कंडीशन पैदा हो जाती है जिसमें जानलेवा भी हो सकता है और जान का जोखिम भी हो सकता है। इसलिए जो भी परमानेंट डिसीज़ है, वो बीमारी वाले सभी पेशेंट्स को ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने डॉक्टर की सूचना अनुसार ही दवाई लें और अपने आप दवाई बंद नहीं करें। अगर हमेशा लेने वाली दवाई आपको दी गई है तो डॉक्टर को समय समय पर कंसल्ट ज़रूर करें। ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। थैंक यू।